सबसे बड़े क्लिनिक में इसमें मौजूद हैं चेंजिंग माइंड्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। ये बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि जो बच्चे कभी कभी होता है ना, बच्चों में बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, कुछ बच्चों में और भी कुछ रोग होते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात ये भी यहाँ करके लगी कि यहाँ पे शिक्षा बच्चों को पढ़ाने के लिए भी काफ़ी कुछ बना हुआ है, खेल कूद वगैरह भी सब कुछ है। हमारे साथ सुरभि जी हैं, तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, इसके बारे में थोड़ा बताइए ब्रीफली, क्या है ये चेंजिंग माइंड्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ पे बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उसे देखा जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, उनके ऊपर थेरेपीज़ होती हैं, और अगर पेरेंट्स को भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो उनकी भी काउंसलिंग कराई जाती है यहाँ पर। और बच्चों का मतलब खास करके ख्याल ये रखा जाता है कि अगर स्पीच थेरेपी हो, बिहेवियर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड मतलब हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट उनका अच्छा हो, फ्यूचर में वो अपने सारे लाइफ के चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर सके, और ना करके सिर्फ डे टू डे लाइफ में अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सके, बल्कि फ्यूचर में भी आने वाले स्ट्रेस को वो डील कर सके, अपने अपकमिंग स्ट्रेस को। बच्चों पे अगर कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा परेशान अभिभावक होते हैं, तो अभिभावक को भी तो आप लोग को काउंसलिंग की आवश्यकता होती होगी। हम लोग उनकी भी साइकोथेरेपी कराई जाती है, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाती है यहाँ पर जी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सेटअप इस तरह से है कि मतलब बच्चों को और पेरेंट्स को कोई क्लस्टर नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। स्पेस वाइज हम लोग काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। हमारे पास एक्चुअली हम एडल्ट का डॉक्टर लक्ष्मण चलते भी बात करते रहेंगे, आगे भी जो अंदर है, हालांकि हमने एक विजिट किया था। तो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर CDC, ये कैसे सुरभि जी के दिमाग, ये सोच आपके दिमाग में कैसे आई? एक्चुअली डॉक्टर साहब काफ़ी पहले से एडल्ट का देख रहे थे, है ना, वो काउंसलिंग साइकोथेरेपी चला रहे थे, तो बच्चों के भी केसेस आते थे। हमें लगा कि बनारस में कुछ ऐसी ज़रूरत है जहाँ पर हमें एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपने एक सेटअप बनाना चाहिए जहाँ पे इस तरह के बच्चों को भी डील किया जा सके। तो जी हाँ, हम लोग इस नए सेटअप के साथ, इस बड़े सेटअप के साथ आए हैं ताकि बनारस में इस तरह के जो भी केसेस हो हम लोग अच्छे से डील कर पाए, और काफ़ी आई थिंक वेंटिलेशन वाइज, एयर वाइज, स्पेस वाइज, लाइटिंग वाइज ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ काम करने के लिए बहुत चुनौतियाँ होती हैं। तो आपके लिए भी कई चुनौतियाँ आई होंगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये तो मतलब कुछ, मैं खुद आकर के एक जर्नलिस्ट हूँ और हमारे शो में देश के बड़े बड़े चिकित्सक आते रहते हैं, लेकिन ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा था। तो इसमें कितनी चुनौतियाँ हैं आपके सामने? डॉक्टर साहब ने हेल्प किया है मेरा, और हम दोनों ने मिलके हर एक चीज़ काफ़ी स्पेसिफिकेशंस पे हमने ध्यान दिया है, एक बच्चों की छोटी से छोटी नीड्स को लेकर के, कि बच्चों को कई बार अंधेरे से भी डर लगता है, कुछ को रोशनी से भी प्रॉब्लम होती है, आवाज़ से प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, है ना। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इतना इम्पैक्टफुल स्पेस क्रिएट किया हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बहुत फोकस किया था। आप एक माँ भी हैं, और उन लोगों को क्या संदेश देंगी जो अभिभावक हैं जो पैनिक हो जाते हैं? जैसे पता नहीं, बच्चों में कुछ भी वो दिखता है तो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं अचानक से, फिर उनको ये भी लगता है यार बच्चों को लेकर के जाना ये उसमें। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिए कि भारत में तो एक बहुत बड़ी प्रथा है जिस पे मैं लड़ रहा हूँ, झाड़ फूक बच्चों में है। बाबा के पास किसी झाड़ फूक वाले के पास लेके चले गए, तो ये जो CDC है ये जागरूक कैसे करेगा? मैं सभी पेरेंट्स को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाएं। एक काउंसलिंग, साइकोथेरेपी या हमारे जो भी रिहैबिलिटेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनसे विज़िट करें, अपने बच्चों की थेरेपीज़ कराइए, जहाँ ज़रूरत है दवा कराइए, पर प्लीज़ इन सब चीज़ों में ना पड़े। और पूजा का एक अपना स्थान है, वो आस्था की एक अलग जगह है, पर बच्चों के साथ जिनके साथ कुछ इश्यूज़ आते हैं उन्हें इस तरह से इन्वॉल्व करके उन्हें तकलीफ़ ना दी जाए, उन्हें, क्योंकि साइकोलॉजिकली, फिज़िकली और मेंटली हैरेसमेंट होता है। आखिरी सवाल है, आप भी सर की तरह धारा प्रवाह स्पीकर हैं, आखिरी सवाल ये है जो कि मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है, मैं भी एक पिता हूँ, तो व्यक्तिगत सवाल इसलिए भी बन जाता है कि जो बच्चों के ऊपर अच्छे मार्क्स का, और आजकल तो बहुत से कल्चरल ये होने लगे, इवेंट होने लगे, हर चीज़ में बच्चों को अच्छा अपेक्षाएं होती हैं, इस अपेक्षाओं के बोझ में बच्चा दब भी जाता है। क्या संदेश देंगी इस पे, आपकी क्या राय है?
मैं कहूँगी बच्चों को प्रेशर ना दे करके आप उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ें, उन्हें थोड़ा अपना टाइम दें, उन्हें उनकी क्रिएटिविटी के लिए उनका समय दिया जाए ताकि वो अपनी एक नई हॉबी क्रिएट कर सके। उनको खुद का समय दिया जाए पढ़ाई के अलावा, ताकि वो अपनी कुछ इंडोर गेम्स के साथ इन्वॉल्व हो सके, कुछ आउटडोर गेम्स के साथ इन्वॉल्व होंगे, जिससे उनके एक पर्सनालिटी में बहुत बड़ा एडिशन हो जाएगा और उनके फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, करियर एंड फ्यूचर के लिए। में ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये लोग काम तो करते हैं, साथ साथ शिक्षा का भी काम करते हैं। ये तरह तरह की किताबें हैं और ये सब वगैरह हैं। हम हरलीन जी से बात करेंगे। तो हरलीन जी, इसके बारे में किस तरह का ये आपका है जो ये ट्रीटमेंट जो आप कर रही हैं? सो ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है चेंजिंग माइंड्स का, और इसमें हम जो बच्चे होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या एजुकेशन में प्रॉब्लम है, कई बार न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट स्लो होने के कारण या कोई और पेरेंट्स को कोई दिक्कत हो उसके कारण बच्चे नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाते, वो लर्निंग नहीं कर पाते उस तरह से जैसे बाकी लोग करते हैं, मतलब क्लास के और बच्चों के साथ मैचअप नहीं कर पाते। तो उनको हम लोग स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ हम लोग उनका मानसिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके इस हिसाब से, ताकि वो और बच्चों के साथ उनके लेवल का वापस से स्टडी कर सकें और उनको मैचअप कर सकें। तो इस पे हम लोग का काफ़ी योगदान है। या फिर इवन ऑटिज़म के जो केसेस होते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है जो कि अगेन न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, तो उनके बच्चों को कई बार स्पीच इश्यूज़ होते हैं, बोलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, बार बार एक लाइन को रिपीट करना। कुछ बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है कि सामने लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, पढ़ नहीं पा रहे, तो उन बच्चों को हम हेल्प करते हैं। एंड इवन बहुत बच्चों में, खास करके ऑटिज़म के बच्चों में मस्कुलर इश्यूज़ होते हैं, उनको बार बार कुछ चाहिए होता है, मसल स्टिमुलेशन, तो उसको हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं, टेक्सचर्स अलग अलग बताना कि क्या है। तो दिस इज़ हाउ हेल्प करते हैं हम। आप एक इंटर्न काउंसलर हैं और सर क्या हैं, और सर जाने माने नाम है देश के भी, तो यहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, तो मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा मैं कहूँगी। और यहाँ पे लक्ष्मण यादव के साथ काम करने का, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो कि नहीं, मैं बहुत लकी हूँ, अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव की गाइडेंस के अंडर में इंटर्न कर रही हूँ। एंड उनके साथ में काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं, और आई वुड से कि मैंने हर एक वैरायटी के केसेस देखे हैं, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, डिप्रेशन हो, बाईपोलर हो, या एंग्जाइटी। बच्चों में डिप्रेशन होता है सर? हाँ, बच्चों में बिल्कुल पता करेंगे आप? हम बताते हैं। बच्चों में डिप्रेशन अक्सर देखा जाता है, जैसे बहुत दिन तक उदास रहना, बातें ज़्यादा ना करना, और बच्चों में डिप्रेशन के अलावा एक आपने सुना होगा, अचानक से बच्चे बेहोश हो जाते हैं, वॉमिटिंग होना, सर दर्द होना। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कन्वर्जन के केसेस या साइकोसोमैटिक के केसेस, पेट दर्द हो रहा है लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, पता नहीं चल रहा कि क्यों है। तो बच्चों में खासकर ये होती है, क्योंकि बच्चों में ये सब बातें दबी हुई होती हैं, तो वो साइकोलॉजिकल ज़्यादातर होती हैं। तो हमने ऐसे बहुत पहचान कैसे करें? काफ़ी टेस्ट हैं हमारे पास। यहाँ पे टेस्ट होते हैं जो कि हम डायग्नोसिस उसके बेसिस पे देते हैं। और डॉक्टर बाहर भी थोड़ा चलते हैं बात करते करते, और लास्ट मोमेंट में हमारा कार्यक्रम जो है कि अब पहुंच चुका है। स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताइए। ये स्पेशल एजुकेशन क्या है? ये स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताइए। स्पेशल एजुकेशन इज़ जब हम लोग बच्चों को स्पेशली प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो उनको बाकी स्कूल्स में नहीं मिलता। एक नॉर्मल स्कूल में सारे बच्चे जाते हैं और उनको नॉर्मली देखा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल से थोड़े अलग होते हैं। अब इन सम केसेस वो उनके जैसा मैचअप नहीं कर पाते, उनको पढ़ तो रहे हैं उसी क्लास में लेकिन उस लेवल का उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं है, या वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं लग रहा, पढ़ाई में कमज़ोरी है, याद नहीं हो रहा। जैसे आपने तारे ज़मीन पर देखा होगा तो उसमें डिस्लेक्सिया बताया था, जहाँ पे बच्चे देखते हैं और वो अक्षर ऐसा लगता है तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं। दरअसल सफारी की फिल्म थी, राष्ट्रीय अवार्ड भी जीता था। डेफिनेटली उसी फिल्म की बात कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं जहाँ पे बच्चों की ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में बात की गई है। इसे आप लोग ठीक कर देते हैं? बिल्कुल, इन चीज़ों पे हम वर्क करते हैं, जहाँ हम बच्चों को ये बताते हैं, एक एक लेटर बताते हैं, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ मैचअप करने की एबिलिटीज़ देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्कूल भी खोल के रखे हैं। बिल्कुल, स्कूल खुला हुआ है। बिल्कुल जैसा आमिर खान ने तारे ज़मीन पर काम किया था वैसा ही डॉक्टर लक्ष्मण, आई वुड से कि यहाँ पे उसी तरह का काम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। आप बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अगर मेरे को बेस्ट एग्जांपल देना होगा तो मैं यही दूंगी। हमारे
साथ हरलीन जी, हम चेंजिंग माइंड्स के सीडीसी में हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में, और हमने लगातार यहाँ कवरेज की है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि वाराणसी में ऐसा क्लिनिक अब उपलब्ध हो चुका है। क्योटो कितना बना काशी, ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन यहाँ करके लगता है कि क्योटो टाइप का कुछ क्लिनिक बन चुका है भारत में भी। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, हरलीन जी के साथ, धन्यवाद।